हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। विनय एक बीमा कंपनी में काम करते हैं। उनकी कंपनी उनको एक जगह से दूसरे जगह ग्राहक से मिलने के लिए भेजती रहती है, जिसके कारण वो अपना घर एक ठिकाने पर नहीं रख सकते थे। इस बार उनको नेपाल के एक छोटे से पहाड़ी इलाके में जाना था, करीब 1 महीने के लिए। इसलिए इस बार उन्होंने अपने पत्नी को भी साथ ले जाने का निर्णय किया। पत्नी में सिर्फ वो और उनकी पत्नी ही रहती थी। विनय और उसकी पत्नी दोनों नेपाल के लिए निकल पड़े। वैसे भी ठंड का मौसम था और नेपाल में ऊपर से बहुत तेज बर्फ पड़ रही थी। वो लोग अपने घर पर पहुंच चुके थे। अपने घर तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया, क्योंकि घर छोटे से गांव के एक पहाड़ी इलाके में था, जिसकी वजह से दोनों बहुत थक चुके थे। रात के 12:30 हो चुके थे। जहां वो रह रहे थे वहां दूसरे घर एक दूसरे से बहुत दूर थे। बाहर जोरों से ठंडी हवा और बर्फ गिर रही थी। दोनों अपने रजाई में दुबक कर आराम ही कर रहे थे कि अचानक उनको लगा किसी ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया है। फिर उन्होंने सोचा कि क्या पता तेज हवा के चलते ऐसा हो रहा हो, इसलिए उन्होंने इसे अनदेखा कर दिया। अगली सुबह विनय जिस काम के लिए आया था उसके लिए वह निकल पड़ा और उसकी पत्नी घर पर अकेली ही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो घर में बैठे बैठे कैसे वक्त बिताए। उसने सोचा क्यों न बाहर चलकर कुछ देख ही लिया जाए। बाहर ठंड तो थी पर हवा नहीं चल रही थी, इसलिए उसने अपने स्वेटर पहना और बाहर निकलने को तैयार हो गई। जैसे ही उसने अपने घर का गेट खोला, वैसे ही देखती है कि घर के पास बने एक खंबे के पीछे एक छोटा सा बच्चा खड़ा है, जो उसको चुपके चुपके देख रहा है। विनय की पत्नी ने उसको अपने पास बुलाया, पर वह नहीं आया और वहां से भाग गया। अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। लड़का उसको फिर से घूर कर देखे जा रहा था। इस बार उसकी पत्नी ने बच्चे को पकड़ लिया और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस बच्चे ने कुछ नहीं बोला और न ही कुछ बताया। विनय की पत्नी ने उससे उसके घर के बारे में पूछा, तब भी उसने कुछ नहीं कहा। आखिर में उसने अपना नाम पूछने पर धीमी सी आवाज में अपना नाम सूर्य बताया और फिर वहां से भाग गया। उसको उसका व्यवहार कुछ अच्छा नहीं आया। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। वो बच्चा रोज खंबे के पीछे से निहारता रहता था। उस दिन रविवार की रात थी। दोनों घर में अंगीठी के सामने आग ताप रहे थे, क्योंकि बाहर की हालत बहुत खराब थी। इतनी कि कोई थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाए तो उसकी जान भी चली जाए। अचानक दरवाजा किसी ने खटखटाया। उन दोनों को फिर से लगा कि शायद हवा की वजह से ऐसा हो रहा है। तभी फिर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। इस बार खटखटाने की आवाज साफ आ रही थी। ये सुनकर दोनों डर गए, क्योंकि इतनी रात को वो भी जान ले लेने वाली ठंड में आखिर कौन हो सकता है। दोनों केवल एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। अचानक दरवाजे के बाहर से धीरे धीरे रोने की आवाज आने लगी। तभी विनय ने जोर से आवाज में बोला, कौन है बाहर? कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आई। बाद में एक धीमी सी आवाज आई, दरवाजा खोलो, कृपया करके मुझे अंदर आने दो, बहुत ठंड है बाहर। ये आवाज किसी छोटे से बच्चे की थी। तभी विनय की पत्नी को ये आवाज जानी पहचानी लगी। उसने कहा कि ये तो वही बच्चे की आवाज लगती है जो रोज घर के बाहर खड़ा रहता था। विनय की पत्नी ने कहा कि हमें उसे अंदर लाना चाहिए। वो भागते हुए अभी दरवाजे के पास जा ही रही थी कि अचानक उसके घर के फोन की घंटी बजी। फोन एक पड़ोस में रहने वाली औरत का था, जिससे आज ही विनय की पत्नी मिलकर आई थी। विनय की पत्नी ने फोन उठाया। वहां से उस औरत की आवाज आई, हेलो जी, मैं आपको बताना भूल गई थी कि अगर आपके घर के बाहर कोई दरवाजा खटखटाए तो उसको मत खोलना। विनय की पत्नी ने कहा, अभी मेरे घर के बाहर एक बच्चे की आवाज आ रही है जो दरवाजा खोलने के लिए कह रहा है। तभी उस औरत ने कहा कि नहीं, आप बिल्कुल दरवाजा मत खोलना। वो असल में एक आत्मा है। यहाँ जब जब तेज आंधी या वो तब सबके घर के बाहर जाता है और दरवाजा खोलने को कहता है। वो ठंड का बहाना बनाता है और दरवाजा खुलवाने की गलती से भी दरवाजा खोल देता है तो वो अगले दिन बर्फ में दबा हुआ मिलता है। यह सुनते ही जैसे उसके पैर के नीचे की जमीन खिसक गई।
वो सोचने लगी कि जो बाहर दरवाजा खटखटा रहा है वो असल में एक आत्मा है। उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। अगले ही दिन वो दोनों भागकर पड़ोसी के पास गए और पूरे मामले के बारे में बताया। उस औरत ने बताया कि इस गांव में एक परिवार रहता था जो पहाड़ टूटने की वजह से उस परिवार का विनाश हो गया। बस एक बच्चा बच गया। वो दूसरों के घर जा जाकर खाना मांगता। एक दिन बहुत जोरों से बर्फ की आंधी पड़ रही थी। वो दूसरों के घर के बाहर का दरवाजा खटखटाकर घर के अंदर आने की गुहार लगाता रहा, पर किसी ने भी उसकी गुहार नहीं सुनी। ठंड की वजह से सब अपने घर में दुबके रहे और सुबह हो जाने पर बच्चे की लाश बर्फ में पड़ी हुई मिली। आज भी कभी जोरों से बर्फ की आंधी आती है तो उसकी आत्मा सबके घर के पास आती है और गुहार लगाती है। ये सब सुनकर दोनों हैरान हो गए। लेकिन वहाँ एक महीने जब तक रहे तब तक 3 से 4 बार उनके साथ ऐसा हुआ। लेकिन विनय का काम खत्म हो जाने पर वो वहाँ से चले गए। पर विनय की पत्नी के दिमाग में एक रहस्य हमेशा बना रहा कि उस घटना के बाद जो बच्चा उसे रोज बाहर दिखता था वो कभी नहीं दिखा।